ये गाइस, ये हमारी वीडियो है। अब इसमें हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। जैसे सपोज करो एक लेते हैं हम क्वेश्चन 240। अब बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए। जैसे कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में आ सकता है नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, इवन फैक्टर्स बताओ, ऑड फैक्टर्स बताओ, प्राइम फैक्टर्स बताओ, कंपोजिट फैक्टर्स बताओ। तो इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक बार सीख लेते हैं, फिर ये सारे आ जाएंगे हमें। अब हमें इसको तोड़ना है कि कैसे कैसे डिविजिबल होगा। फैक्टर्स मतलब किन किन चीज़ों से डिविजिबल है ये, ठीक है, जिन जिन से डिवाइड हो रहा है वो सारे फैक्टर्स हैं। तो एक बार देख लेते हैं हम। जैसे कि पहले ना हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें बेसिक वो ध्यान रखनी है। कहीं पर 10 लिखा है तो 10 टूटता है 2 इंटू 5 में। फिर 8 है तो ये है 2 की पावर 3, 16 है तो ये 2 की पावर 4। बस ये छोटी चीज़ें ध्यान रखनी। अब देखो इसके पीछे हमें 0 दिखा, मतलब 10 है, ये ऐसे है 24 इंटू में 10 नहीं है, तो ये 10 तो टूट गया। बिल्कुल लीस्ट में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर्स में। तो ये टूट गया 2 इंटू 5 में। ये 24 है, 24 को मैं तोड़ूँ 8 इंटू 3 में, तो ये 8 जो होता है, ये अभी मैंने बताया यहाँ पर, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये हो जाएगा, ये 2 की पावर 3, एक और 2 की पावर 4, मल्टीप्लाई में 3 एक ही है तो 3 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई में 5 है की पावर 1। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ना है जिन जिन से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और यही आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इससे हम सीखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैसे निकालना है। पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर 180 को हमने सीधा देखा, यहाँ पर 10 है तो 18 और 10 हो गया। ये तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 5, ये हो गया 2 इंटू में 9। 9 को हम पता है, 9 को हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर। तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं, क्या बनेगा इसकी, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 12। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सपोज करो ये वाला क्वेश्चन है और इसमें हमसे पूछा है, क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240। हमने कुछ नहीं करा, हमने 240 को ही ऊपर कर ही रखा है। हमने ऐसे तोड़ा 24 10, इसको तो 10 तो लिखो ही मत, 2 इंटू 5 ही लिखो। ये 8 इंटू में 3 था तो हमने इसको तोड़ा, ये बन गया 2 पावर 4 3 एंड 5। ये 2 की पावर 3 है, 8 यहाँ बताया था ना मैंने ऐसे। तो आपको क्या करना है, ये आया हमारा 2 की पावर 4, ये आया 3 की पावर 1, ये 5 की पावर 1। आपको क्या करना है, जब भी वो आपसे पूछे, क्वेश्चन है नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं, क्वेश्चन आएगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जब भी वो आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, इन सब की पावर में ना एक एक प्लस कर देना। जैसे 2 की पावर 4 थी तो 4 में आपको यहाँ पे +1 +1 +1। तो ये जैसे 2 की पावर 4 थी तो यहाँ पे जैसे 2 की पावर 4 थी तो हमारा 4 पे एक प्लस करा 5, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 है, 1 में 1 प्लस किया 2, फिर हमने 1 प्लस किया 2, तो ये आ गया हमारा 20। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 20। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब कोई बोले हमें कि 120 है, 120 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। तो 120 है, 120 को देखा कैसे बनेगा, 12 और 10 में 10 हो गया, 2 इंटू में 5, ये कितना हो गया 3 इंटू में 4 हो रहा था तो 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो क्या प्राइम फैक्टर्स होगा, ये 2 स्क्वायर 2 1, 2 की पावर 3, एक 3 एक 5। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए पावर में 1 ऐड करना है। तो 3 में +1 करा 4, इसमें 1 है, +1 करा 2, +1 करा 2, कितना हो गया ये 16। तो ये हमारा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, ठीक है। हमारा क्या था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये हमने सीख लिया। अब सीखते हैं अगर इवन फैक्टर्स बोला हो तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की पहली बात, इवन नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए। ऑड नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो पहले इवन फैक्टर देखते हैं, ये नंबर है, फैक्टर बता रहा हूँ।
तो कोई पूछ ले आपसे कि इवन फैक्टर्स ऑफ 120 किसी के, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप इसमें से क्या करो, 2 को कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब होता है एक तरीके से डिवाइड करना। जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे, कॉमन लोगे, तो यहाँ बच जाएगा 60। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, सिंपल। जैसे आप ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हो वो निकाल दो उसके बाद, सिंपल। पहले प्राइम फैक्टर दो, तो ये हो गया आपका, कितना हो गया ये हो गया 6 इंटू में 10, तो ये हो गया 2 इंटू में 5, ये हो गया 2 इंटू में 3, तो ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 स्क्वायर, ये 1 3, ये 1 5। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या था, +1 करना था, तो 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो यहाँ पे आ गया आपका 12। ये 12 आंसर हो गया आपका। इवन फैक्टर्स निकालने हो तो 2 कॉमन निकाल लो, फिर सारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके, फिर +1 वो कर दो। तो ये आपका हो गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए, इवन फैक्टर्स ऑफ जिसके भी निकालने आ गए, ठीक है। ये सिंपल है। अब नेक्स्ट वो पूछता है कि फाइंड द ऑड फैक्टर्स ऑफ 120। ऑड के लिए क्या करना है, हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कर लिए, इवन फैक्टर्स कर लिए, ऑड फैक्टर्स ऑफ 120। आपको क्या करना है, सिंपल, 120 की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे आप 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ये 3 और 2 का स्क्वायर, मतलब 3 4 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी इसकी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 1 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। इतना यहाँ तक करना है आपको। उसके बाद ऑड फैक्टर जब भी पूछे तो जो भी इवन हो, जैसे 2 हमें मालूम है कि ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो C2 वालों को कैंसिल कर दो, इसको मत गिनो, बस इन दोनों को कंसिडर करो, ये काट ही दो बस। नॉर्मल जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं वैसे निकालना है। +1 कर दो 2, इसमें भी +1 हो जाएगा पावर में 2, तो 4 आ गया ऑड फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में सिंपल है आपका, जो भी पावर्स हैं उनमें 1 1 प्लस कर दो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये एक हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इवन में क्या करना है आपने, 2 को वो निकाल लेना है कॉमन, बाकी सब कर देना है, आ गया। ऑड फैक्टर में जब नॉर्मल कर रहे हो बस 2 को हटा देना है, जो बाकी को नॉर्मल ट्रीट करते हो वैसे करना है, ऑड फैक्टर्स होगा, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हम बोले प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स बताने हो 120 के, तो आपने कुछ नहीं करना, वैसे ही करना है। 12 10 2 5 3 का ये स्क्वायर, जो भी हो सारा लिख लेना, 3 × 5। अब प्राइम फैक्टर्स में क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर देख लो कितने हैं, आपको पावर को कंसीडर बिल्कुल नहीं करना। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं वो पता होना चाहिए आपको। जैसे प्राइम नंबर मैं बता देता हूँ क्या क्या होते हैं, ठीक है। जो एक तो 1 से डिविजिबल हो। प्राइम नंबर बेसिकली वो होते हैं जिनके जो फैक्टर्स हो ना वो 2, वो है प्राइम नंबर्स। मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ प्राइम नंबर्स। थोड़ा राइटिंग का इशू होगा बट कंटेंट अच्छा मिलेगा आपको। 2 फैक्टर्स जिसके, जैसे कि मैंने बोला आपको 5 के 2 फैक्टर कैसे होंगे, 5 किस किस से डिवाइड होगा, एक तो 5 अपने आप से डिवाइड होगा और एक 5 1 से डिवाइड होगा, और किससे होगा, नहीं होगा। मैंने आपको बोला 3, एक तो 3 खुद से हो जाएगा और एक 1 से हो जाएगा, 2 फैक्टर्स है। अब यहीं पे मैं बोलता आपको 6, तो 6 एक प्राइम फैक्टर नहीं है। ये क्या है, ये है आपका कंपोजिट नंबर। प्राइम फैक्टर नहीं, सॉरी, प्राइम नंबर था, कंपोजिट नंबर। कैसे, ये कंपोजिट नंबर कैसे होगा, देखो जैसे इसके फैक्टर करोगे, एक तो ये 1 से हो जाएगा, एक ये खुद से डिविजिबल होगा, एक ये 2 से होगा, एक ये 3 से होगा। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट भी आपको क्लियर हो जाएगा, लाइक 18 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, कितना। तो ये देख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स में क्या करना था आपको। जैसे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, सिर्फ आपको ये गिन लेना है कि प्राइम नंबर कितने हैं। तो प्राइम नंबर कितने, 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, तो बस आपको लिख देना 3, आंसर आ गया। आपको पावर को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें आपसे वो पूछ ले फाइंड द कंपोजिट फैक्टर ऑफ 120। तो कंपोजिट फैक्टर ऑफ 120 के लिए आपने सिंपल वही करना है कि
इसको सॉल्व करोगे आप, जितना हो सके तोड़ोगे प्राइम नंबर के उसमें, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, इसका बन जाएगा वही जो हम एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको लेके करा दिया, ये बन गया इसका, ठीक है। अब कंपोजिट फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल एक फॉर्मूला भी लिखवा सकता था मैं, जो सबको मालूम है, बट आप इधर से देख लो, वही फॉर्मूला एक्सप्लेन करा मैंने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलते थे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला है उन सब में एक एक ऐड कर दो पावर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करोगे 4, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 + 1 2, कितना हो गया 16 आ गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 16। प्राइम नंबर कितने, अगर मैं पूछूं प्राइम नंबर कितने थे इसमें, 1 2 3, तीनों प्राइम नंबर 3 हो गए। फिर ध्यान रखना आपको कि 1 की बात होती है, 1 जो नंबर होता है हमारा, 1 नाइदर प्राइम होता है नॉर आपका ये कंपोजिट होता है, ठीक है। 1 आपका नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, तो 1 है। तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से आपको प्राइम नंबर और जो हमारा 1 होता है वो माइनस कर देना, कंपोजिट आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स थे 16, माइनस में प्राइम नंबर और 1, मतलब 3 + 1, तो आपका आ गया 12 आंसर आ गया। 12 आपके कंपोजिट फैक्टर है। इसके लिए फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला यहीं से निकलता है कि कंपोजिट फैक्टर हो तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस प्राइम प्लस में 1, बस। तो वही हमने कह रहा है 16 माइनस में 3 + 1, तो आ गया हमारा 12 आंसर। तो ये हमने सारे के सारे कवर कर लिए। क्या क्या कवर कर लिए हमने, नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, टोटल इवन फैक्टर्स निकालना, टोटल ऑड फैक्टर्स निकालना, प्राइम फैक्टर्स निकालना, कंपोजिट फैक्टर्स निकालना, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रही हो तो आप बता देना। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको 240 को लेना है और 240 के आपको ये सारे बनाने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑड फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट फैक्टर्स। फिर आपको मुझे आंसर कमेंट सेक्शन पे बताना है, ठीक है। तो हमने नंबर सिस्टम का लगभग सब कंप्लीट कर लिया है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स हैं जो बिगनर्स हैं उनके लिए, ठीक है। अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।